Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव भी है। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, साइबर लॉ। हमारा आज का टॉपिक है साइबर लॉ, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली आपने तकरीर के अंदर इंतशाल, इंतहा पसंदी, मजहबी जनूनियत, उकसाना, धमकाना, डराना, इस तरह की बहुत सी आपने तकरीर मुख्तलिफ धरनों में, जलसों में सुनी होंगी। हमारा आज का टॉपिक यही है कि क्या ऐसी तकरीर, ऐसी हेट स्पीचेस, ऐसी ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, किसी चीज़ की तरगीब देना कि ये मार दो, जला दो, घेर लो, ये जुर्म है या नहीं? अगर ये जुर्म है तो किस कानून के तहत इनको डील किया जाता है, किस कानून के तहत इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये साइबर लॉ के अंदर ही क्यों आती हैं? पीपीसी के अंदर, पीनल कोड के अंदर क्यों नहीं जाते, या और किसी लॉ के अंदर क्यों नहीं जाते? तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, हेट स्पीच, साइबर टेररिज्म। बेसिकली चूँकि ये जो साइबर लॉ है ये डील करता है कम्युनिकेशन वे से, कम्युनिकेशन डिवाइसेस से। तो साइबर लॉ डील करता है कम्युनिकेशन वे से, कम्युनिकेशन डिवाइसेस से। वो कम्युनिकेशन किस वे से की जा रही है, इस बेसिक रॉ से साइबर लॉ साइबर क्राइम डील करता है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन जो की गई है वो लाउड स्पीकर से की गई है, फेसबुक से की गई है, किसी और सोशल मीडिया ऐप से की गई है, या कम्युनिकेशन का जो वे था उससे उसको मॉडर्न डिवाइसेस को यूज़ करके वो यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन का वे। तो ये तमाम जो अहाता है, ये तमाम जो सर्कल है, ये साइबर लॉ के अंदर आता है और इसको साइबर लॉ डील करता है। और साइबर लॉ की जो एजेंसी है वो FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस साइबर लॉ को इन्वेस्टिगेट करती है, डील करती है। पढ़ते हैं हमारा सेक्शन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। ग्लोरिफिकेशन क्या है? तारीफ करना। ऑफ ऑफेंस मतलब कि किसी ऐसी जुर्म की, ऐसी तंजीम की, किसी ऐसे एक्ट की जिसके ऊपर हुकूमत वक्त ने बैन लगा दिया हो कि ये नहीं करना। फॉर एग्जांपल, एक जलसे के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर एक शख्स तकरीर करता है कि जी तमाम लोग मिलकर फ़लाँ बिल्डिंग पे हमला कर दो, फ़लाँ चीज़ को तोड़ दो, फ़लाँ को के ऊपर कब्ज़ा कर लो, फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ को घेर लो, फ़लाँ रेलवे स्टेशन को, फ़लाँ, मतलब इस तरह से लोगों को उकसाना, किसी जुर्म की तारीफ करना और ये कहना कि ये काम करना, फ़लाँ जर्नल को मार दो, फ़लाँ जज को मार दो, फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म को, फ़लाँ वज़ीर-ए-आला को मार दो, वो वाजिबुल कत्ल हैं, वगैरह वगैरह। तो और अगर आप उसको मारते हो तो आपको जन्नत मिलेगी, या आपको हूरें मिलेगी, या कोई और लालच देना किसी और मज़हब के मुताबिक। तो डेट इज़ कॉल्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि किसी ऐसे जुर्म की तारीफ़ करना जिसको हुकूमत वक़्त बैन कर चुकी हो। जैसे कि अभी रिसेंटली भी एक वाक़या ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जजिस को, जर्नलों को कत्ल करने की धमकियां और कत्ल करने के पैगाम दिए गए और लोगों को ये उकसाया गया कि अगर आप इनको कत्ल करते हो तो आप वाजिबुल जो है वो आप वाजिबुल जन्नत हो, आपके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो इस तरह की ग्लोरिफिकेशन देना अपने किसी मकासद, ख़ास पर्पज़, मकसद को अचीव करने के लिए, तो वो जुर्म सेक्शन 9 के अंदर आएगा। इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। Whoever prepare or disseminates information through any information system or device with the intent to glorify an offense relating to terrorism, or any person convicted of the crime relating to terrorism or activity of proscribed organization or individual or groups shall be punished with imprisonment for a term which may extend 7-year fine or 10 million rupees fine or 10 million rupees fine। कोई शख्स किसी ममनुआ, प्रोस्क्राइब्ड, ममनुआ तंजीम को या ममनुआ शख्स को अप्रोच करता है, उसकी तारीफ़ें करता है, उसको जो है माशरे में, सोसाइटी में बड़ा कोई ऐसा एग्जैक्टिव और एक एफिशिएंसी के साथ उसको पेश किया जाता है कि जी ये जिसके ऊपर हुकूमत ने बैन लगाया है, जिस शख्स के ऊपर या जिस तंजीम के ऊपर ये बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे काम कर रही है, आप भी इसके अंदर शामिल हों या इसका हिस्सा बने। या किसी बंदे को अप्रोच करना, किसी बंदे को लीड करना, किसी बंदे को खातर ख्वाह उसकी तारीफ़ करना जलसे जुलूसों में या सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप
यूट्यूब अदर दैन सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना जिनको हुकूमत वक्त बैन कर चुकी हो। मतलब हुकूमत वक्त से मुराद यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, लेकिन चूंकि इस लेक्चर को अदर दैन पाकिस्तान भी लोग वाच कर रहे हैं तो उनकी हुकूमत वक्त भी वो भी इसी साइबर लॉज, उनके अंदर भी यही साइबर लॉज एप्लीकेबल होंगे कि वहाँ पर भी हुकूमत वक्त जिस चीज़ को बैन कर चुकी हो उसको तशहीर करना, उसको प्रोक्लेमेंट करना, उसकी तारीफ़ करना, जबकि वो ममनुआ हो तो डेट इज़ अ रेलिवेंट सेक्शन, डेट इज़ अ साइबर लॉ एंड डील विद सेक्शन 9 जिसकी सज़ा 7 साल जुर्माना और 10 मिलियन, जिसकी सज़ा 7 साल और जुर्माना होगा जो कि 10 मिलियन रुपीस तक हो सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों सही इकट्ठी होंगे। सेक्शन 10 साइबर टेररिज्म, हूएवर कमिट और थ्रेट टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 6, 7, 8, 9 where the commission or threat is in intent to। सेक्शन 7, 6, 7, 8, 9 तो अभी पढ़ रहे हैं। 6, 7, 8 की ऑलरेडी हम लेक्चर साइबर लॉ के अंदर अपलोड कर चुके हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन ए कोर्स, जबर, इंटिमिडेट, धमकाना, क्रिएट अ सेंस ऑफ फेयर, डर की सेंस फिजा पैदा करना, पैनिक खौफ पैदा करना, इनसिक्योरिटी गैर महफूज सिचुएशन पैदा करना इन द गवर्नमेंट में और द पब्लिक, और इन द सेक्शन पब्लिक के लिए किसी और सेक्शन में, और द पब्लिक कम्युनिटी, और सेट ऑफ क्रिएट सेंस ऑफ फेयर इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी, माशरे में, लोगों में, हुकूमत में, किसी ख़ास अदारे में डर की फ़िज़ा, धमकी की फ़िज़ा पैदा करना, खौफ पैदा करना, लोगों को इस पैनिक में, इस सेंस ऑफ फेयर के अंदर मुब्तला कर देना कि जी अब हालात कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी मारा जा सकता है, रेप हो सकते हैं, चोरियाँ डिकेटियाँ, कत्लो गारत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई शख्स ऐसी फ़िज़ा पैदा करता है अपनी तशहीर से, अपने अल्फाजों से, अपनी तकरीर से, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन ए के अंदर फॉल करेगा। सब सेक्शन बी एडवांस इंटरफेथ, सेक्ट्रेन और एथिक हेटेड, फ़िरका बंदी करना, मजहबी फ़िरका बंदी करना या अदर दैन सेंस फ़िरका बंदी करना, एडवांस द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल और ग्रुप्स प्रोस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हवा देना, तशहीर करना, उनको लेकर चलना जिनको ममनू करार दिया गया है हुकूमत वक्त की तरफ से, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 14 ईयर, 14 साल तक सजा, और फाइन विच में एक्सटेंड 50 मिलियन रुपीज़, 50 मिलियन रुपीज़ जुर्माना हो सकता है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख आता है, तो इस तरह से 50 मिलियन, 50 मिलियन रुपीज़ तक जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 10 की ये वर्डिंग थी। सेक्शन 11 हेट स्पीच, नफरत अंगेज तकरीर करना, आर्मी के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, हुकूमत वक्त के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, स्टेट की सालमियत के खिलाफ, या ऐसे राजों से पर्दे उठाना भी हेट स्पीच के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है वो किसी दौर में वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जनरल, जस्टिस या जज रहा हो, किसी बड़े ओहदे के ऊपर हो, और रिटायर्ड होने के बाद वो ऐसे राजों से पर्दा उठाए जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था, तो ये गद्दारी तो है ही है, उसके साथ साथ हेट स्पीच के अंदर भी फॉल करेगा, यानी कि ये मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ ही तो जा रहा है एक किस्म का। तो लिहाजा ऐसे अल्फाज जो मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ जाएँ तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेट स्पीच। Whoever prepare or disseminates इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना ये, और ये डिवाइसेस कोई भी और कैमरे की डिवाइस, मोबाइल्स वगैरह, कॉल, वीडियो कॉल, जो वीडियो कॉल्स या माइक या लाउड स्पीकर वगैरह डिवाइसेस, दैट एडवांस इज लाइकली टू एडवांस इंटरफेयर, सेक्ट्रेन और रिकेल, फ़िरका बंदी करता है, नस्ली किसी नस्ल ख़ानदान के खिलाफ जाए, हेटेड नफरत अंगेज पैगाम दे, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 7 ईयर, फाइन और बोथ, 7 साल जुर्माना, 7 साल तक सज़ा और जुर्माना हो सकता है। कोई शख्स फ़िरका बंदी करे, नस्ल ख़ानदान, किसी मखसूस ग्रोह, किसी मुल्क के मखसूस ग्रोह या फ़िरके के ख़िलाफ़ तकरीर करे, हेट स्पीच करे, जैसे कि पंजाब के अंदर पंजाबी को फेवर करते हुए सिंधियों को टारगेट करना, सिंध के अंदर सिंधियों को फेवर करते हुए पंजाबियों को टारगेट करना, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पख्तूनों को फेवर करते हुए अदर देन टारगेट करना, बलूचिस्तान के अंदर बलोचों को फेवर करते हुए किसी और को टारगेट करना, तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेट स्पीच। मज़हब फ़िरके के अंदर अपने फ़िरके को डिफेंड करते हुए किसी और फ़िरके को काफर, जहन्नमी, लानती, व्हाट्सएवर ऐसे अल्फाज यूज़ करना, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेट स्पीच। जलसे के अंदर, धरने के अंदर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ ऐसी स्पीच बोलना जिससे लोगों के अंदर इंतशार, जिससे लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा हो, जिससे इंतशार फैले, लोगों के अंदर ये वलवला पैदा करना कि जी आप ही जनती हैं, आप ही ठीक हैं, आप ही सही रास्ते के ऊपर हैं, हुकूमत वक्त, अदारे,
फ़ौज, जुडिशरी, अदलिया जो है ये सब ख़राब है और वाजिबुल कत्ल हैं और वाजिबुल जहन्नम है, इनके ऊपर हमला करना, आप जनती होगे, आपको जन्नत मिलेगी। तो इस तरह के अल्फाज कहना, बोलना, तशहीर करना, फैलाना, प्रोक्लेमेट करना, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेट स्पीच, जिसकी सज़ा 7 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट साइबर लॉ के और भी लेक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, इनको भी आगे फर्दर लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।